मासी रखना तो बहुत सारे खतरात मोल लेना है। बाज़ औक़ात डाकुओं से मिल जाती है मासी, मुखबिरी करती है। बाज़ औक़ात घर में जवान लड़की है तो उसकी मुखबिरी हो जाती होगी। बाज़ औक़ात कहाँ सोना रखा है, कहाँ चांदी रखा, सब पता चल जाता होगा मासियों के जरिए। फिर कभी घर में नरमी गर्मी होती है, बेटी की, माँ की, बहू की लड़ाई, ये भी बातें बाहर मेरा ख्याल है मासी फॉरवर्ड करती हो इधर उधर, तो ताज्जुब नहीं। हर मासी ऐसी नहीं होती होगी, लेकिन मतलब यह कि मैं जो बोलना चाहता हूँ सब समझ सकता। अल्लाह मेरी मासियों को भी हिदायत दे। बेपर्दगियां, मासियां बहुत बेपर्दगियां करती है बेचारियां, और बहुत गुनाहों में पड़ती हैं। ये मासी रखना और गुनाहों के बगैर रखना इस दौर में, वो भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कोई रखता होगा अपने उसने जन रखते हैं, लेकिन बज़ाहिर जुए शीर लाने के मुतरादिफ मुझे लगता है। शरीयत में गुंजाइश है, लेकिन वो रास्ता इतना तंग है कि जिसकी इंतहा नहीं। पर्दे के बारे में सवाल जवाब पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे कि मासी रखना किस तरह रखना चाहिए। मासियों को चाहिए कि वो अगर गुर्बत है तो कोई बात नहीं, तो कस्बे हलाल का घर में जरिया कर लें, हुनर कर लें, कुछ घरेलू कोई सा काम काज कर लें। हमने भी अपने घर में, हमारी माँ ने और बहनों ने काम किए घर में। शुरू से यतीम ही है मेरी तो 1.5-2 साल की उम्र से गुर्बत ही गुर्बत देखी है, तो सब हम काम करते थे। मासी बनने का तसव्वुर तो नहीं था हमारे यहाँ। मैं खुद इस बात को जाती तौर पर पसंद करता हूँ और तमन्ना है कि एक काश के हमारे घर इन तमाम चीजों से निकल जाएं, क्योंकि बच्चियां जिन घरों में होती है ना, उनकी आदत नहीं पड़ती काम करने की। वो मासियों पर डिपेंड करती है, माँ मासी पर डिपेंड करती है, बच्चियां काम नहीं करती। जिनको शादी के बाद ससुराल में जाकर, अब इनको ससुराल में जरूरत है वही मिले जो मासियों वाला हो। अब जब ससुराल में जाती है शादी के बाद, तो वो सास बोलती है काम कर, तो उसको काम करने की आदत थोड़ी थी, उठने की आदत थोड़ी थी। कपड़े मासी धोती थी, बर्तन मासी बांधती थी, पोंछे और झाड़ू सारे मासी लगा लेती थी। बाद में बेटी जब ससुराल जाती है ना, तो उस वक्त ये मासी कल्चर बेटी को बहुत चुभता होगा, और ये हम समझते नहीं है। यानी इसको, ये वो देसी बात है या वो मतलब बुनियादी बात है जो बापा फरमा रहे हैं। ये मेरे सामने जो है ना, पर्दे के बारे में सवाल जवाब नामी किताब है, ये मौजूद है। इसमें से मैं चंद मदनी फूल बयान कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। इसके मुताबिक तमाम मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। जवाज और अदम जवाज, यानी जायज और नाजायज दोनों बातें सामने आ जाएंगी। ये सवाल लिखा गया, क्या औरत मुलाजमत कर सकती है? जवाब, ये 5 शर्तों के साथ इजाजत है। और ये जो मासियां हैं ये भी गौर से सुन लें, जो रखने वाले ये भी गौर से सुन लें। वो 5 शर्तें ये हैं: कपड़े बारीक ना हो, जिनसे सर के बाल या कलाई वगैरह सितर का कोई हिस्सा चमके। नंबर 2, कपड़े तंग और चुस्त ना हो, जो बदन की जो या वो जिस्मानी खदोखाल होता है वो जाहिर करें। बालों या गले या पेट या कलाई या पिंडली का कोई हिस्सा जाहिर ना होता हो। कभी ना महरम के साथ खफीफ यानी मामूली सी देर के लिए भी तन्हाई ना होती हो। और 5, उसके वहां रहने या बाहर आने जाने में कोई मज़ीना फितना यानी फितने का गुमान ना हो। ये 5 शर्तें अगर जमा हैं तो हरज नहीं, और इनमें से एक भी कम है तो मुलाजमत वगैरह हराम। बापा फरमाते हैं, जहालत और बेबाकी का दौर है, इन 5 शर्तों पर अमल फी जमाना मुश्किल तरीन है। आज के दफातर वगैरह में मर्द और औरत माअज़ल्लाह अज़्ज़ व जल इकट्ठे काम करते हैं, और यूं इन दोनों के लिए बेपर्दगी, बेतकल्लुफी और बदनिगाही से बचना करीब ब नामुमकिन है। लिहाजा औरत को चाहिए कि घर और दफ्तर वगैरह में नौकरी के बजाय कोई घरेलू कस्ब इख्तियार करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।